नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, आज हम स्टॉक टॉक में बात करेंगे यस बैंक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे क्या इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया है फ्रेंड, और उसके बेस पे मैं वो डेटा आपको प्रेजेंट करूंगा और फिर हम कॉल ले सकते हैं कि क्या इसके सचमुच में अच्छे दिन आने वाले हैं या अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये सारी बातें जो होगी वो एक वेरीफाइड, जेन्युइन और ऑथेंटिक डेटा के बेस पे होगी। कुछ स्पेकुलेशन नहीं होगा, कोई सनसनीखेज नहीं होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा को मैं लेके आया हूं और उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। उससे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी बने वो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद पहुंचा सके। और यही इस चैनल का व्यू पॉइंट है। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं हम वीडियो में और देखते हैं कि आखिर यस बैंक के अच्छे दिन आने वाले हैं क्या। अभी आप देखिए, यस बैंक 12 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को जो क्लोजिंग थी, इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था एक 13 रुपये, उसने ब्रेक किया है यहां से। अब जो दूसरा सपोर्ट है वो 12 रुपये के आसपास का है, 12 रुपये 12 रुपये 20 पैसे। उससे नीचे जाने का तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि उसके नीचे जाने वाले उसे। हालांकि जो ब्रोकर्स हैं टारगेट तो 5 रुपये का भी दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक, पर्सनली आई डोंट फील। अब हम इस कुछ डेटा जो मैं निकाल के लाया हूं, हम उसके गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि इसका व्यू पॉइंट क्या है आने वाले टाइम में। तो फ्रेंड, हम जो डेटा निकाल के लाए हैं वो मैनेजमेंट का FY22 का विजन प्लान है, जिसके बेस पे इसका FY22 कैसा होने वाला है वो हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं इसमें मैनेजमेंट ने कहा क्या है इसके बारे में। आप देखिए, जो मैनेजमेंट का ये विजन डॉक्यूमेंट्स है उसमें इसने बोला है FY20 वी हैव अ क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर with an action plan for FY22 and beyond. This revolve around operating profitability. तो मैनेजमेंट का एक बड़ा फोकस एरिया क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बैक ऑफ क्रॉस सेल, कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड एक्सपैंडिंग मार्जिन। तो हम बाद में हम कुछ और डेटा पे देखेंगे कि क्या सही में कॉस्ट एफिशिएंट हो रही है कंपनी, क्योंकि अभी जो नेट इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट है वो उतना बढ़ नहीं रहा है। तो यदि कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर लेगी तो भी बैंक जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। तो हम उसको भी एनालिसिस करेंगे। ग्रैनुलर ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट फ्रेंचाइज, ये दूसरा इनका है कि ये जो डिपॉजिट जो ये कलेक्ट कर रही है उसको हम कैसे एक्सपैंड करें, उसको पूरा पैन इंडिया, अक्रॉस द इंडिया कैसे उनको फैलाया जाए। स्ट्रॉन्ग रिकवरीज, जो एनपीएज हैं उसको कैसे हम रिकवर करें, उसके लिए क्या एक स्पेशलाइज्ड टीम बननी चाहिए या बना चुके हैं, उन सब बात, वो सब चीजों पे फोकस होने वाला है इनका। सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ रिटेल एंड एमएसएमई लोन बुक, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था यस बैंक में प्रॉब्लम क्या है। डिपॉजिट बढ़ रही है, लोन बुक नहीं बढ़ रहा, ये प्रॉब्लम है। यदि ये लोन बुक में ग्रोथ करते हैं, एमएसएमई को लोन देने में और ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं, तो डेफिनेटली इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ेगा। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनपीए हो क्यों जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैंक लोन देती है, जिनको किसी न किसी पैरामीटर पे कंप्रोमाइज करती है, और जो जिनको लोन देती है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, उसकी वजह से एनपीएस बढ़ते हैं। तो यदि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस और कंप्लायंस ऐसा कोई इन हाउस ये लोग डेवलप करते हैं, तो बहुत मिनिमम चांसेस है कि लोन एनपीए होगा। मेंटेन डिजिटल लीडरशिप, आपको पता ही है यस बैंक का जो फोन पे ऐप है वो सबसे नंबर 1 पे है, और आगे भी ये लोग उसमें और भी इम्प्रोवाइज लाने वाले हैं, और जितने भी एसेट्स हैं उसको डिजिटल करने वाले हैं। कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सिबल फ्रेंचाइजी, तो जो जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उसके साथ रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग कर। ये तो हो गया विजन पॉइंट। इसमें 2-3 बड़ी पॉइंट थी। एक तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का, और दूसरा था ये सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ रिटेल एंड एमएसएमई लोन का, और तीसरा स्ट्रॉन्ग रिकवरी। यदि इस 3 पॉइंट पे सिर्फ यदि कंपनी काम कर लेती है
तो यस बैंक आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। चलिए अब हम कुछ इसके की फैक्टर को देख लेते हैं। की फैक्टर क्या है, आप देखिए ये जो है 2016 से 2021 तक 5 ईयर का प्लान है। आप देखिए एडवांस जो था 2016 में 98,210 करोड़ था, ये 2020 में 1,71,000 करोड़ हो गया था, बट वहां से स्लाइटली डिप आया है 2021 में। आपको पता है ये काफी डिप आ गया था, ये थोड़ा सा इंप्रूव होने के बाद 2021 में ये है। आप क्वार्टरली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1,66,893 यही एरिया है जहां पे मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बैंक को यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। चलिए ये तो एक है, फिर भी अभी इनलाइन आ गया है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है 2020 के मुकाबले, तो काफी रिकवरी कर ली है इस फील्ड में भी यस बैंक ने, और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए आप देखिए 2020 में 16.8 था, वहां से कम होकर ये 15.41 पे आ गया है। तो यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है और यहाँ पे फर्दर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जिस तरह से ये अभी मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला था कि यदि ये अपने कंप्लायंस गवर्नेंस के जो इशूज हैं, इन हाउस इशूज हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेती है, तो ये जो ग्रॉस एनपीए है ये नंबर और कम आ जाएगा। तो बैंक का फोकस एरिया है ये भी, तो यहाँ से भी आप देखेंगे कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। नेट एनपीए देखिए फ्रेंड, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ डिफरेंस ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या होता है, शायद आप लोगों को पता भी हो, और जिनको नहीं पता है उनके बेनिफिट के लिए। ग्रॉस एनपीए होता है जितने भी लोन डिफॉल्ट हुए हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, वो ग्रॉस एनपीए हो गया। नेट एनपीए होता है कि जैसे अब जितने भी ग्रॉस एनपीएज हैं उसमें से हमने जितना प्रोविजन कर दिया, आप देखेंगे जब किसी बैंक का रिपोर्ट आता है, क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट आता है, तो उसमें प्रोविजन क्या होता है, वो प्रोविजन हटा दीजिए तो वो नेट एनपीए बचाता है। तो नेट एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ये एक कंसर्न है, बट उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि Q4 के रिजल्ट में इन लोगों ने काफी अच्छी प्रोविजन करी थी, उसकी वजह से यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं। बट आने वाले टाइम में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप इम्प्रूवमेंट होते हुए देखिएगा। कैपिटल एडिकेसी रेशियो देखिए 16.5 से बढ़ के ये 17.5, अब 2020 से कंपेयर करिए 8.5% था, वहां से देखिए कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया, 17.5% हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए यहाँ भी बढ़ोतरी है, 2020 में 6,805 करोड़ था, वहां से बढ़ के 7,429 करोड़ हो गया। नॉन इंटरेस्ट इनकम देखिए ये करीब करीब फ्लैट है, जितना 2020 में था उतना ही 2021 में है, बट आप यदि कंपेयर करिए 2018 से तो काफी गिरावट है, बट ये कोर बिजनेस नहीं होता है बैंक का। तो अब आप देखिए नेट प्रॉफिट हमें पता है 2021 में कंपनी ने 3,500 करोड़ का नुकसान किया है, लेकिन ये 2020 में जो था नुकसान 16,000 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 3,500 करोड़ हुआ, तो वहां पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए 20 के मुकाबले 21 में काफी अच्छा हो गया। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है फ्रेंड, आप इस पे ध्यान दीजिए। अभी मैंने बात किया था कि बैंक यदि अपना कॉस्ट कम कर लेती है, तो यदि नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं भी बढ़ता है तो बैंक प्रॉफिटेबल हो जाएगी। यहाँ आप देखिए जहाँ कॉस्ट टू इनकम 2020 में 65% था, मतलब यदि 100 रुपए कमाती है बैंक तो 65 रुपए तो इसका कॉस्ट है, वो देखिए वो कम होके 53 हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट में तो बढ़ोतरी होगी और बाकी खर्चा निकाल दीजिएगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है यस बैंक के लिए कि इन्होंने अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर लिया है काफी हद तक। अब मैं आपको एक और डेटा पॉइंट दिखाता हूं, वो डेटा पॉइंट फ्रेंड ये रिजल्ट है जो आपने पहले भी देखा होगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट को, कि जहां पे बैंक तो हालांकि प्रॉफिटेबल हो गई, बट लोगों को नहीं बोलना चाहिए, मार्केट को इतना पसंद नहीं आया रिजल्ट। पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे इनकम तो बढ़ी है, जहां देखिए 3,989 करोड़ था, वहां से इनकम बढ़ के 4,525 करोड़ तो हो गया, बट इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो अदर इनकम का था। अदर इनकम आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ये 816 करोड़ से बढ़ के 1056 करोड़ हो गया, और यही चीजें आपको इसके प्रॉफिट नंबर में रिफ्लेक्ट करेगा जो
पिछले क्वार्टर में 3,787 करोड़ का नुकसान था, वहां से 206 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और दूसरा जो था वो प्रोविजन था। ये प्रोविजन के बारे में मैंने बात किया था आप कि लास्ट क्वार्टर में 5,239 करोड़ का प्रोविजन था, वो कम करके 644 करोड़ का ही प्रोविजन किया। इसकी वजह से बैंक प्रॉफिट में आ गई थी। और मैंने ये भी बताया था कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस पे नहीं दिखने वाला है। ज्यादा ये 1 रुपये 1.5 रुपये बढ़ेगा, 14 14.5 के आसपास जाएगा। बढ़ेगा कब ये शेयर? ये जो मैंने मैट्रिक्स दिखाया, ये मैट्रिक्स में और इम्प्रूवमेंट यदि दिख जाए, यदि कॉस्ट थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जाए और ये एडवांस यदि इस फ्रंट पे काम कर लेती है बैंक, जो कि बैंक के विजन में है, बैंक के प्लान में है कि और बैंक के एमडी प्रशांत कुमार ने इंटरव्यू में भी बोला है कि उनका FY22 पे ज्यादा जो प्रायोरिटीज हैं वो एनपीएज रिकवर करने का, गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने का और अपना लोन बुक स्ट्रॉन्ग करने का है। ये 3 एरियाज, तो इस पे आपको नजर बना के रखनी है यदि आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, यदि इसके बात करते हैं कि इसके अब ये 12 रुपये 75 पैसे पे इसमें क्या करना चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना चाहिए फ्रेंड। आपने यदि इसमें ले रखा है तो आप इंतजार करिए, ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित होने वाला है आने वाले टाइम में। जिस तरह से इसके फिनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, अभी आपको दिख नहीं रहे हैं। अभी मैंने आपको बड़ी बारीकी से एक एक डिटेल्स बताया तो आपको समझ में आएगा। काफी इंप्रूवमेंट है, इसके सारे मैट्रिक्स अपवर्ड ट्रेंड्स में है, इंप्रूव होने के ट्रेंड्स में। बहुत जल्दी आप इसमें एक बड़ा प्रॉफिट आप देखिएगा और कंसिस्टेंट बेसिस पे ये बैंक बहुत अच्छा करने वाली। थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, तो इसमें तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्टेड होना ही नहीं है इस बैंक में। अभी ये थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है जब तक कि इसके मैट्रिक्स में क्लियर विजिबल रिपोर्ट नहीं आए। तो लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्टेड हैं 3 साल 5 साल के लिए, तो आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। यदि और नीचे आ जाता है, 12 रुपए पे आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए यदि आपके पास फंड है। सारा पैसा इसी बैंक में मत लगाइए, आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर और फॉरवर्ड करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। और यदि अभी आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।